हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में। आज 31 मई 2023 का मई का बिल्कुल लास्ट दिन है, तो पूरी मई पर अपडेट पर हम चर्चा करेंगे। किस किन किन टॉपिक पर चर्चा हुई थी, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के भर्ती परीक्षा के बारे में सारा कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि कितने पद पर कितने दावेदार थे, कितनी परीक्षा कब संपन्न हुई, ये सारा कुछ मैंने डिटेल में दे दिया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये परीक्षा जो थी वो 31 जुलाई 2022 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2022 को हुई थी। और मई 2023 में इसका डीवी से पहले कट ऑफ जारी किया गया है, जो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या क्या चीज़ें इस बार मई में जो ज़्यादा जोर पे रही थी वो ये थी कि डीवी स्किप अभियान, फाइनल कट ऑफ, वीडियो री एग्ज़ाम और लेट डीवी रीज़न दिया गया कि क्यों ऐसा लेट डीवी होगा। ये सारा कुछ टॉपिक पर मई में चर्चा हुई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मई का चूँकि लास्ट डे है और मई में क्या क्या चीज़ों पर अपडेट किया गया है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि 27,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और 8,085 पदों पर 27,000 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, 3 से 4,000 छात्र ऐसा था कि डीवी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पूरी भर्ती की बात करें तो यूपीएसआई में लगभग, अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें तो 9500, यूपीएसआई 1300, लोअर में 600, जूनियर असिस्टेंट में 1100, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वैकेंसीज ग्रुप सी की, और अदर स्टेट में बिहार स्टेट की बात करें तो 2.25 लाख की वैकेंसीज आई हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इस वजह से ऐसा बताया जा रहा था कि इतने स्टूडेंट जो है वो डीवी को स्किप करेंगे, जो पहला टॉपिक था जो मई में सबसे ज़्यादा चलन में या बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इनमें से 40 से 45% ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्टेड हैं। देखिए, पहले ही बताया जाता है कि डीवी वे ही बच्चे स्किप करेंगे जो पहले से सिलेक्टेड थे और जिन्होंने लेखपाल की भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था और पास हो गया था और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई थी। तो ऐसे स्टूडेंट से कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कीजिए। इसीलिए इस अभियान को ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि डीवी स्किप किया जाए ऐसे स्टूडेंट जो पहले से सेलेक्टेड थे और जिनका इस रिजल्ट आया है, और इसमें से कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं और जो अन्य भर्ती परीक्षा में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बताई गई थी कि डीवी को आप स्किप कर दीजिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। और मेरिट पहले से बताया जा रहा था ऐसा कि 4 नंबर से अधिक नहीं बल्कि 2 नंबर ही जा सकती है। बहुत कुछ चर्चा चली थी कि मेरिट जो 75.75 गई है उससे 2 नंबर अधिक जाएगी, 3 नंबर अधिक जाएगी, 4 नंबर जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैंने आपको लेखपाल से संबंधित एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, फाइनल कट ऑफ को लेकर मैंने बहुत वीडियो बनाई है, उसमें सारा कुछ मैंने डिटेल में चर्चा किया कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन आज की वीडियो चूँकि लास्ट डे है तो मैं सारा कुछ डिटेल में आपको बता रही हूँ कि ऐसा कहा जा रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये सब चीज़ें बता रखी थी कि पेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर बात करें पीएच स्टूडेंट के लिए, जो इस बार मई में ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था, वो ये था कि इनके लिए 0 से ज़्यादा अगर नंबर पाए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्हें बुलाया गया था। इसमें से विजुअल हैंडीकैप और बौद्धिक शक्ति यानी जो निःशक्त हैं उनके लिए 0 सीट है। ये फॉर्म में आवेदन के समय दिया हुआ था कि ऐसे बच्चों के लिए केवल 308 सीटें हैं पीएच स्टूडेंट के लिए, और जब जो सचिव का मैसेज था उसमें दिया गया था कि पीएच स्टूडेंट की संख्या 4 से 5,000 सीट देखने को मिलेंगी। तो मई में इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने देखने को मिली थी कि ऐसा कैसे चर्चा हुई है कि सीटें आपने 308 दी हैं और बता दिया 4 से 5,000 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। उस पर भी चर्चा होगी कि क्या ऐसा क्यों कहा गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले बताया गया था कि जो अभी कट ऑफ आई थी उसमें बताया गया था कि कोई लड़की नकल करती हुई पकड़ी गई थी और उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया, उसे पास किया गया। तो यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि एसटीएफ के द्वारा जो छापे मारी गई है, कॉलेजेस कुछ पकड़े गए हैं, कुछ स्टूडेंट पकड़े गए हैं, उनको कुछ नहीं किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का मतलब ही यही था कि क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है। और इनमें से अभी आयोग इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाले अभ्यर्थी बहुत से होंगे जो सिलेक्ट नहीं होंगे, वो 2018 में, अब 23 में वीडियो री एग्ज़ाम देंगे। तो
ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अनुमान लगाया जा रहा था कि क्यों ऐसा चर्चा नहीं हो रही है, क्यों ऐसा नहीं बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में सभी स्टूडेंट्स को बुला लिया गया, 3.5 गुना, बाकी 19,000 जो अभ्यर्थी जो बाहर निकलेंगे उनका क्या होगा? क्यों इतने बच्चों को बुलाया गया? इतने बच्चों को तो सिर्फ़ दुगने बच्चों को इसलिए बुलाते हैं कि दौड़ वगैरह में बुला लेते हैं ताकि बहुत से बच्चे दौड़ में छँट जाएँगे इस वजह से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा क्यों किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है कि इन बेसिस पे जो कि जितने पीएच स्टूडेंट्स थे या जितनी भी चर्चाएँ की गई थी, उसमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखा गया, क्यों ऐसा कहा गया? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयोग का ये एक नियम ये है कि इन्होंने एसटीएफ के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई थी, उस गाइडलाइन में जितने भी कॉलेजेस आए हैं, जिन्होंने उस नियम का उल्लंघन किया है, उन कॉलेजेस पर ज़रूर से जो है कार्रवाई की जाएगी। उन स्टूडेंट पर जो उन कॉलेजेस में परीक्षा दिए थे उनको पकड़ा जाएगा। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बुलाया गया क्योंकि पहले ऐसे स्टूडेंट पकड़े नहीं जाएँगे। अब उनको बुला लिया गया। तो इन बेसिस पर अगर बात करें तो बहुत से स्टूडेंट छँट जाएँगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएँगे और वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन कॉलेज की लिस्ट में जिसकी एसटीएफ ने छापेमारी दी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन बेसिस पे मैंने आपको जो है बता दिया था कि 80 से 82 लगभग जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, 78 से 79, ये 4 से 5 नंबर वो थे जो बता रहे थे कि 4 से 5 नंबर जाएगी, इससे अधिक ही जाएगी, 4 से 5 नंबर जनरल मेरिट से ज़्यादा जाएगी, ये बताया जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आई थी। लेकिन अब मैं ओवरऑल बात करूँ तो इतना जनरल में अगर आप हैं और अगर आप 2 से 3 नंबर ही मेरिट ज़्यादा जा सकती, तो इतना आपका जो है वो फाइनल मेरिट जा सकती है। तो ये थी मई की अपडेट और इन बेसिस पर जिन पॉइंट्स पर मैंने चर्चा की है उन बेसिस की बात करें तो इतनी ही कट ऑफ आपकी फाइनल पर जा सकती हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। जून में किसी भी तरीके का कुछ भी कार्रवाई होती है, कुछ भी अपडेट होता है, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।